वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1 अप्रैल के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। Recently, the Indian Ports Bill was introduced in the Lok Sabha. India and Japan signed loan agreements for development projects. Odisha Foundation Day 2025, Kosi Mechi Intra-State Link Project with static GK at the end MCQs. ये पूरा न्यूज एनालिसिस, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा विद करंट न्यूज, स्टैटिक पोर्शन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। दूसरा एट द एंड आपको मिलेंगे एमसीक्यूज। एमसीक्यूज क्यों? आपको सभी को पता है योर एग्जाम इज एमसीक्यू बेस्ड एंड दैट टू इन सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसमें एमसीक्यू जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया परफॉर्म कर पाओगे ऑन द डे ऑफ एग्जाम। और इसके साथ साथ हम लोग किसी भी सेशन में, है ना, डेली करंट अफेयर्स में एट द एंड ऑफ द सेशन में आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ। उसके साथ साथ इन बिटवीन भी कुछ मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, उसके जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में दिया कीजिए ताकि आपका एक रिविजन हो जाए, है ना। आपने देख लिया पूरा सेशन, उसी में से मैं आपसे सवाल पूछती हूँ एट द एंड ऑफ द सेशन। होमवर्क क्वेश्चन रहता है, उसका जरूर कमेंट सेक्शन में जवाब दिया करो, है ना। और इसके पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल। तो चलिए, लास्ट सेशन का सवाल था, विच स्टेट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। हमने टाइगर रिजर्व्स की बात करी थी, ठीक है। वहां से मैंने आपसे सवाल पूछा था, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था अलग अलग स्टेट्स के टाइगर रिजर्व्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स किस स्टेट में है, ये था सवाल। सो योर आंसर इज, अगर आप अच्छे से मैप आप लोग रीड कर सकते हो, मैप वर्क आपका अच्छा है, तो दिस रेड पोर्शन यू मस्ट नो, दिस इज मध्य प्रदेश, है ना। योर आंसर इज मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश हैज द मोस्ट टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया विद द टोटल ऑफ 6, ठीक है। इन टोटल 6 टाइगर रिजर्व्स, इज ऑल्सो नोन एज टाइगर स्टेट। इंपॉर्टेंट, आपको सवाल बन सकता है, विच स्टेट इज नोन एज टाइगर स्टेट। सो मध्य प्रदेश, बिकॉज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स, दैट इज 6, ठीक है। 6 टाइगर रिजर्व्स इन टोटल। और ये है मैप, ठीक है। दिस इज मध्य प्रदेश का मैप। और मध्य प्रदेश की कैपिटल हम लोग काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आपने कैपिटल, स्टेट्स एंड इट्स कैपिटल वाला वीडियो नहीं देखा है, वो जाके देखिए। जिसने देख लिया है या फिर जिसे पता है मध्य प्रदेश की कैपिटल, वो कमेंट सेक्शन में बताएगा मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको ये जरूर आंसर करना है। चलिए, सो रिसेंटली द इंडियन पोर्ट्स बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन पोर्ट्स बिल, इसके बारे में जितना भी स्टैटिक पोर्शन है वो सारा का सारा डिस्कस करेंगे। Indian Ports Bill was introduced in the Lok Sabha by Union Minister Sarabanda Sonowal, ठीक है। तो इंडियन पोर्ट्स बिल जो है वो लोकसभा में, लोकसभा दैट इज लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोअर हाउस एंड अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, आपको पता होगा। ये पॉलिटी का स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है। बिल एम्स टू अमेंड द इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908। इसका मेजर एम क्या है ये आप ध्यान रखोगे। इंडिया में जो ऑलरेडी चल रहा एक्ट है पोर्ट्स के लिए, है ना, इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908, उसे अमेंड करना, उसमें संशोधन लेके आना, उसमें कुछ चेंजेस लेके आना। अमेंड मतलब चेंजेस लेके आना। द लेजिस्लेशन सीक्स टू मॉडर्नाइज पोर्ट ऑपरेशंस इन इंडिया। जितने भी पोर्ट ऑपरेशंस रहते हैं इंडिया में, उसे मॉडर्नाइज करना। देखिए आजकल क्या हो रहा है, हर चीज जो है मॉडर्न होती जा रही है। तो पोर्ट जो सेक्टर है, पोर्ट सेक्टर है, शिपिंग इंडस्ट्री है, उसको मॉडर्नाइज करना इज द मेजर एम। एंड इसका स्टैटिक पोर्शन अब यहां से शुरू होगा, इसे ध्यान से देखिए, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमने देख लिया कि ये जो बिल है लाया गया है इन लोकसभा, वो किस लिए लाया गया है, इंडियन पोर्ट्स इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए। देखिए यहाँ पे हमने दो चीजें देखी कि एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ।
यहाँ पे लिखा है इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 और इधर लिखा है इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908। तो एक्ट और बिल में क्या डिफरेंस होता है देखिए। बिल कब होता है? जब वो किसी भी हाउस में, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो ये बिल कहलाता है। ठीक है, ये है, मान लीजिए दिस इज पार्लियामेंट, तो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया तो इट इज कॉल्ड बिल। इसके बाद जब ये यहाँ से पास होके आगे निकल जाएगा, है ना, पास हो गया बिल, तब वो कहलाता है एक्ट। तो बिल और एक्ट में डिफरेंस है, ये दोनों सेम चीज नहीं है। बिल हमने कहा इंडियन पोर्ट्स बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, तो अभी तक ये पास नहीं हुआ है पार्लियामेंट से। जब ये पास हो जाएगा तो इसे इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025 कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम मेजर पोर्ट्स की बात करें इंडिया में तो दैट इज 13 इन नंबर। 13 मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में, ऑल अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो तीनों ही किसके अंदर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इन नवी मुंबई इज इंडियाज लार्जेस्ट पोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया का लार्जेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इन नवी मुंबई, महाराष्ट्र। और ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट कौन सा है इंडिया का? कोलकाता पोर्ट, ऑफिशियल श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो कोलकाता पोर्ट का ऑफिशियल नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। कमीशन हुआ था इन 1870 बाय ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे कमीशन किया था इन 1870, ध्यान रखोगे। तो ओल्डेस्ट इज कोलकाता पोर्ट। ठीक है, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ऑफिशियली जिसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। और अगर हम लार्जेस्ट की बात करें तो इट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इन नवी मुंबई। तो दीज आर फ्यू फैक्ट्स अबाउट पोर्ट्स, मेजर पोर्ट्स। और नॉन मेजर पोर्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो दे आर 217 इन नंबर। ठीक है, तो मेजर पोर्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा लार्जेस्ट है, कौन सा ओल्डेस्ट है, कब कमीशन हुआ था, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और किस मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। ये देखिए, अभी ये इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 है। जब ये पार्लियामेंट से पास हो जाएगा, है ना, पास हो गए, इट विल नोन एज इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025। और इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 में अमेंडमेंट्स ये लेकर आए। ये है मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। अगर आप देखो, दीज आर द मेजर पोर्ट्स इन इंडिया, है ना, ये इंडिया का मैप आपको दिख रहा है। देखिए, जितनी भी कोस्ट लाइन आती है, पोर्ट्स ऑब्वियसली कोस्ट लाइन में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब ये सारे के सारे मेजर पोर्ट्स। और एक जो लेटेस्ट है दैट इज गलाथिया बे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको पता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के ग्रेट निकोबार आइलैंड में ये प्रेजेंट है गलाथिया बे। और ये 13th मेजर पोर्ट है इंडिया का। बाकी आप देख सकते हो मुंड्रा, मुंबई, नवी मुंबई जो हमने बात करी, JNPA, है ना, मोर्मुगांव, न्यू मंगलोर, कोचन, देन इधर आता है चिदम्बरम, चेन्नई, कमराजर, है ना, विशाखापट्टनम, पारादीप एंड कोलकाता। कोलकाता इज द ओल्डेस्ट वन, ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट, ये आपको ध्यान रखना है। और JNPA दैट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इन नवी मुंबई, इट इज द लार्जेस्ट पोर्ट। और अगर हम लेटेस्ट देखें, लेटेस्ट मेजर पोर्ट दैट इज गलाथिया बे, गलाथिया बे इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये देखिए, दिस इज गलाथिया बे। उस मैप में अच्छे से नहीं हमें दिख पा रहा था, तो मैं अलग से आप लोगों के लिए एक मैप लेके आई हूं। ये देखो, ये आ गया पेनिनसुला इंडिया। ठीक है, यहां पे है लाइज गलाथिया बे, ग्रेट निकोबार आइलैंड में। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो कोलंबो से होते हुए ये इसका पूरा रूट बताया गया। ठीक है, देन हियर इज म्यांमार, ये आता है साउथ ईस्ट एशिया।
मैप वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज आप पढ़ोगे तो मैप वर्क से ही वो रिलेट करती है। मैप वर्क आपको जितना अच्छा आएगा, आपको चीजें समझ उतनी अच्छी आएगी, है ना। इंडिया एंड जापान साइन लोन अग्रीमेंट्स फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो इंडिया और जापान ने साइन किया है लोन अग्रीमेंट्स, ठीक है। तो ये है न्यूज का कॉन्टेक्स्ट। इसका एम क्या है? टू सपोर्ट 6 डाइवर्स प्रोजेक्ट्स अंडर जापान ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, ODA, दैट इज जापान का ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस। प्रोजेक्ट्स फोकस ऑन क्रूशियल एरियाज। कौन कौन से एरियाज में? देखिए, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, एक्वाकल्चर, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो ये कुछ मेजर एरियाज है जहाँ पे जो भी ये डील हुई है इसका फोकस रहने वाला है ना, मेन फोकस एरियाज। दिस पार्टनरशिप एनहांसेस द लॉन्ग स्टैंडिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन द टू नेशंस। तो यहाँ पे बात की गई है, ये जो पार्टनरशिप है, दिस पर्टिकुलर पार्टनरशिप विल एनहांस द इकोनॉमिक कोऑपरेशन, है ना। दो कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिकली वो कैसे साथ में बढ़ेंगे आगे, ये इसको एनहांस करेगा, ठीक है। इसका मतलब मैं इजी शब्दों में आपको बता रही हूँ। दो देशों के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो होती है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, और कैसे वो एक दूसरे जो भी सेक्टर्स होते हैं पर्टिकुलर, उसमें कैसे क्रूशियली वो लोग डेवलप करते हैं, मदद करते हैं एक दूसरे की। तो इंडिया एंड जापान ने ये लोन अग्रीमेंट साइन किया है। आपको सवाल बन सकता है, इंडिया रिसेंटली, है ना, करंट अफेयर से, इंडिया रिसेंटली हैज साइंड लोन अग्रीमेंट फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स विद व्हिच नेशन? तो विद व्हिच नेशन? योर आंसर विल बी जापान, ठीक है जी। चलिए, अब जापान को हम लोग मैप में ना देखें, नॉट पॉसिबल। ये देखिए, पहले हम लोग देख लेंगे जापान को। अगर आपने जापान के बारे में थोड़ा बहुत कभी पढ़ा हो तो वहां पे 4 मेजर आइलैंड्स हैं। कौन कौन से? होकाइडो, होन्शु, शिकोकू एंड क्यूशु। 4 मेजर आइलैंड से बना है पूरा का पूरा जापान, एंड जापान इज एन आइलैंड नेशन, ठीक है। आइलैंड नेशन है। आइलैंड नेशन आपको पता है आइलैंड क्या होते हैं? जो कि चारों तरफ से किसी समुद्र से घिरे हो, किसी वाटर बॉडी से घिरे हो, ठीक है जी। और ये है 4 मेजर आइलैंड्स ऑफ जापान। आपको ध्यान रखने हैं होकाइडो, होन्शु, शिकोकू एंड क्यूशु। इसका एक ट्रिक है, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, HHSK, हाय हाय शाहरुख खान, ठीक है, हाय हाय शाहरुख खान। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू एंड क्यूशु, आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। चलिए, अगर हम ग्लोब में देखें, ये है आपका पूरा का पूरा ग्लोब, है ना, और इधर आ रहा है, आपको दिख रहा है चाइना, दिस इज चाइना, दिस रेड पोर्शन इज जापान, ठीक है, जापान। और ये कहां पे आपको देखने को मिल रहा है? ये सारा का सारा आपको पता है चाइना के, अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पैसिफिक ओशियन, है ना, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन के वेस्टर्न पार्ट में आता है जापान, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ईस्ट चाइना सी, ये अलग अलग, और इस तरफ आप जाओगे तो यहाँ पे आपको इंडिया देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आ जाएगा साउथ ईस्ट एशिया, एंड बिल्कुल ही नीचे आएगा ऑस्ट्रेलिया। कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट, यहाँ पे बात हो रही है 2 रिवर्स की, कोसी मेची, ठीक है, कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट। कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट इज इनिशिएटिव एम्ड एट इम्प्रूविंग इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट इन बिहार। तो सबसे पहली चीज देखिए, ये जो न्यूज का कॉन्टेक्स्ट है, ये जो प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, इसका मेजर एम क्या है? इम्प्रूविंग इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट इन बिहार। कौन से स्टेट में? बिहार। तो इसका सिंपल मीनिंग है, कोसी और मेची रिवर कहाँ पे बहती है? बिहार, ठीक है, पहला पॉइंट आप ध्यान रखोगे। और इस लिंक प्रोजेक्ट के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो इट इज टू इम्प्रूव द इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट। इरिगेशन को इम्प्रूव करना, दूसरा फ्लड को मैनेज करना। Recently approved by the cabinet, this project is part of the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana Accelerated
इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। PMKSY-AIBP, यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि ये किसका पार्ट है। ये जो प्रोजेक्ट है कोसी मेची रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट किसका पार्ट है? PMKSY-AIBP, दैट इज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। ये तो आप जरूर से ध्यान रखोगे। दूसरा, कोसी मेची जो रिवर्स है वो कहाँ पे बहती है? बिहार में, ये भी ध्यान रखना। Project will utilize surplus water from the Kosi River to enhance irrigation in the Mahananda Basin. देखिए होगा क्या, किसी भी मेजर रिवर से, ठीक है, मान लीजिए ये नदी आ रही है, तो इस नदी में काफी सारा पानी है और यहाँ साथ में कोई एक और नदी बह रही है जिसमें इतना ज्यादा पानी नहीं है। तो यहाँ से क्या किया जाएगा? यहाँ से एक लिंकिंग, इन दोनों के बीच में एक लिंक बनाया जाएगा जिससे इस रिवर का जो पानी है वो दूसरी रिवर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट लिंक प्रोजेक्ट मींस। ठीक है, लिंक प्रोजेक्ट में बेसिकली यही होगा। और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में पर्टिकुलरली क्या होगा? कोसी रिवर से मेची और महानंदा बेसिन जो है उसमें पानी ले जाया जाएगा। चलिए, तो हम लोग कोसी रिवर के बारे में देख लेंगे। ये देखिए, अगर आप मैप को अच्छे से देख पाओ, दिस इज नेपाल, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा एरिया? इधर आ गया भूटान, इधर आएगा बिहार। ठीक है, वैसे तो आप पटना को देख के भी पता लगा सकते हो, कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना। ठीक है, तो ये दिखा रहा है कोसी बेसिन, जो हम रिवर की जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस इज कोसी रिवर। तो कोसी रिवर, पहली चीज आप क्या ध्यान रखोगे? बिहार में बहती है और ये निकलती कहाँ से है? तिब्बत से। ठीक है, तिब्बत से निकलती है और नेपाल से होते हुए इंडिया में आ जाती है और इसे सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है ड्यू टू फ्लड्स कॉज्ड बाय द रिवर फ्लो। ठीक है, सौरो ऑफ बिहार किस रिवर को कहा जाता है? कोसी रिवर। ध्यान रखेंगे, कोसी रिवर। और ये कितने कंट्रीज को कवर करके आती है इंडिया में? पहले तिब्बत से निकलती है, ध्यान रखेंगे, देन नेपाल, देन इंडिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, सौरो ऑफ बिहार। उड़ीसा फाउंडेशन डे 2025, उत्कल दिवस। किसी भी स्टेट का फाउंडेशन डे जो रहता है वो इंपॉर्टेंट रहता है ना? तो आज है उड़ीसा फाउंडेशन डे, 1 अप्रैल। उड़ीसा गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेलिब्रेट उड़िया पाख्या। उड़िया पाख्या जो है ये इस बार उड़ीसा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है 1 अप्रैल से, है ना, 1 to 14 अप्रैल ये लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं उड़िया पाख्या। Fortnight long celebration starting from 1 April to mark the state's 90th foundation day. So this is the 90th foundation day of Odisha. ठीक है, Odisha with capital भुवनेश्वर। चलिए, अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज एमसीक्यू पार्ट। उड़ीसा को हमने मैप में नहीं देखा है, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे उड़ीसा के आसपास के बॉर्डरिंग स्टेट्स। ठीक है, हम लोग पहले काफी बार कर चुके हैं हमारे डेली करंट अफेयर्स में। मैं आपको बताती हूँ बार बार कि डेली करंट अफेयर जरूर फॉलो किया कीजिए, क्योंकि उसमें एक लिंकिंग रहती है। जैसे आज हमने पढ़ा है कोई चीज, तो हमने पूरा पहले जरूर पढ़ी होगी उससे रिलेट करने के लिए। ठीक है, तो उड़ीसा का बॉर्डरिंग स्टेट्स विद इट्स कैपिटल। ठीक है, कैपिटल सिटी भी आपको बतानी है इन कॉमन सेक्शन उड़ीसा का। चलिए, तो अब आते हैं एमसीक्यूज पे।
विच पोर्ट इज द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट इन इंडिया? आपको बताना है कौन सा पोर्ट ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है इंडिया में। चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और कोची। सो कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट का ऑफिशियल नेम मैंने आपको बताया था, आपने अच्छे से सुना होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। Which of the following is not one of the focus areas of the project supported by Japan's ODA? इनमें से कौन सा एक पॉइंट जो है is not the major focus area, जो भी हमने इंडिया ने जापान के साथ एक डील करी है उसका एक मेजर एम नहीं है, आपको बताना है। अर्बन ट्रांसपोर्ट, एक्वाकल्चर, स्पेस एक्सप्लोरेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट्स बताए थे, इनमें से स्पेस एक्सप्लोरेशन इज नॉट द part of it, so correct answer is C. When is Odisha Foundation Day Utkal Divas celebrated? Odisha Foundation Day किस दिन मनाया जाता है? वेरी वेरी इजी है ना, ये तो बहुत ही इजी सवाल है। 1 अप्रैल। इसके लिए तो आपको ऑप्शंस देने की भी जरूरत नहीं है। C इज करेक्ट आंसर। Which river is known as Sorrow of Bihar? आपको बताना है कौन सी रिवर Sorrow of Bihar कहलाती है। गंगा, सरस्वती, बेतवा और कोसी। सो कोसी रिवर। D is correct answer due to its floods, है ना, फ्लड्स जो ये बिहार में लेके आती है। This is the reason it is called Sorrow of Bihar. अब आता है होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन क्या है? जापान, एन आइलैंड कंट्री इन ईस्ट एशिया, इज लोकेटेड इन विच ओशियन? जापान जो है एक आइलैंड नेशन है, इस सवाल में बोला गया है, जो कि ईस्ट एशिया में लाई करता है। इज लोकेटेड इन विच मेजर ओशियन? किस ओशियन में आपको देखने को मिलेगा? तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था इन मैप। तो चलिए, ये थे हमारे आज के डेली करंट अफेयर, जिसके साथ साथ लक्ष्य बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसकी क्लासेस जो है अपलोड हो चुकी है हमारे चैनल पे, है ना। तो लक्ष्य बैच के लिए आपको क्या करना है? जस्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दूसरा, टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, वहां से आपको PDF नोट्स मिलेंगे और अपडेट्स मिलते रहेंगे। इसके साथ इसमें आपको पता है गैट की प्रिपरेशन हम लोग बिल्कुल ही फ्री करवा रहे हैं, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग आता है, मैथमेटिक्स आता है, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, साथ ही साथ GK एंड करंट अफेयर्स। तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है जी, चलिए, तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। जितने भी सवाल मैंने इन बिटवीन पूछे हैं प्लस एट द एंड, उसका जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए, है ना। आप ही का रिविजन हो जाएगा। कोई चीज़ आपको नहीं पता है, अगर आपने पूरे सेशन में मे बी स्किप हो गई हो, अच्छे से नहीं समझ आई हो, तो वो ज़रूर आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है, उसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगी। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।